हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सोसाइटल जजमेंट और सोसाइटल अबहॉरेंस क्या होती है इन रेफरेंस टू द क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सोसाइटल जजमेंट और उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर, इसके ऊपर है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। आज का ये हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सोसाइटल जजमेंट एंड अबहॉरेंस। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटल अबहॉरेंस एंड सोसाइटल जजमेंट। सोसाइटल जजमेंट से आप क्या समझे? सोसाइटी कुछ चीजों पर अपनी जजमेंट बनाए हुए है। मतलब वो कैसी कि देयर आर सर्टेन एक्ट्स और सर्टेन क्राइम्स or individual acts which have been categorized and classified as a crime beforehand। पहले से ही उनको क्राइम बना दिया है। थ्योरी ऑफ सोसाइटल जजमेंट क्या है, आप इसको इसके पर्सपेक्टिव में देखिएगा। देयर आर सर्टेन एक्ट्स और इंडिविजुअल एक्ट्स which have been classified and categorized as a crime beforehand। जैसे अगर किसी ने डेथ कॉज की तो वो क्राइम है ना, मर्डर है ना, और इसको पहले से ही बता दिया है। और इसके अंदर लॉ को, इसको अगर लॉ नहीं भी होता तभी भी सोसाइटी इसको अबहॉर ही करती, इसको मना ही करती। अबहॉरेंस मतलब होता है मना करना। और सोसाइटल जजमेंट, सोसाइटी ने जो अपने मन में कंसेप्शन बना ली है वो चीज कि किसी चीज के बारे में, ये अगर किसी ने किसी को मारा तो ये बुरी चीज है, किसी ने किसी के घर में चोरी की तो ये बुरी चीज है, किसी ने किसी के घर में डकैती डाली तो ये बुरी चीज है, किसी ने किसी का रेप किया तो ये बुरी चीज है। अबहॉर करना, ठीक है। सर्टेन एक्ट्स और इंडिविजुअल्स विच हैव बीन क्लासिफाइड एंड कैटेगराइज्ड एज अ क्राइम बिफोरहैंड and law provides societal remedy, अब ये सोसाइटल रेमेडी क्या होती है? सोसाइटल रेमेडी अगेंस्ट सच एक्ट्स in the form of prosecuting the criminal and providing punishment to the criminal। तो लॉ क्या कर रहा है? लॉ प्रोवाइड सोसाइटल रेमेडी, पूरी सोसाइटी को ऐसे क्राइम्स के होने पर रेमेडी भी प्रोवाइड कर रहा है। सोसाइटी ने अपनी नोशन बनाई कि देयर आर सर्टेन एक्ट्स विच क्लासिफाइड एज क्राइम बिफोरहैंड, पहले से ही बता दिया ये क्राइम होंगे, और ऐसे क्राइम के लिए लॉ ने रेमेडी प्रोवाइड कर दी पूरी सोसाइटी को। क्या कि अगर कोई ऐसा क्राइम होगा तो बख्शेंगे नहीं हम अक्यूज्ड को, ऑफेंडर को, उसको सजा दिलाएंगे ही दिलाएंगे। दिस प्रायर जजमेंट ऑफ द सोसाइटी which will be considered to be a wrong against the whole society। this prior judgment by the society of the act कि वो पर्टिकुलर एक्ट क्राइम होगा। this prior judgment by the society of the act, by society of the particular act, that it will be a crime and it will be considered as a wrong, will be condemnable and punishable by the whole society। स्टेट कौन है? स्टेट इज नथिंग बट द
होल सोसाइटी इटसेल्फ। स्टेट, राज्य जिसको हम बोलते हैं, सरकार चलाती है ना, मगर सरकार कौन है? हमारे ही तो नुमाइंदे हैं, हमने ही तो उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा है, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। सो जो स्टेट है नथिंग बट द होल सोसाइटी इटसेल्फ। तो जो ये प्रायर जजमेंट है सोसाइटी की, इफ समबडी कमिट्स अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी देन दैट act will be condemnable by the whole society as well as it will be punishable by the whole society। इसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ सोसाइटल जजमेंट और अबोरेंस कहा जाता है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ सोसाइटल जजमेंट और थ्योरी ऑफ सोसाइटल अबोरेंस। मतलब क्या कि कोई एक्ट पहले से ही हमने बुरी मान ली है, उसको रॉन्ग कंसीडर कर लिया है, उसको क्राइम कंसीडर कर लिया है, और अगर वो एक्ट होगी तो वो पूरी सोसाइटी उसको कंडेम करेगी और उसके साथ साथ जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट भी देगी। इसी प्रायर जजमेंट को हम थ्योरी ऑफ सोसाइटल जजमेंट या फिर सोसाइटल अबोरेंस कहते हैं। पहले से ही आपने स्पेसिफिक नॉर्म्स बना दिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये क्राइम होगा, ऐसा करोगे तो ये क्राइम होगा, मतलब पहले से ही सेट करना, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रायर जजमेंट, थ्योरी ऑफ प्रायर जजमेंट। तो ये आपका आज का वीडियो था। आप बताइए कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक